बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत के दौरान पढ़ाया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बयान देते हुए कहा कि 1 जनवरी को खातून की 2018 में यकीन दहानी पर इमरान खान खावर पानी का के हवाले से इस हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी का निकाह पढ़ाया दिया गया। निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में साफ रहने लगे। मजीद बताया कि इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 को दोबारा राब्ता किया। इमरान खान ने बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। इमरान खान ने कहा कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी के इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं था। इद्दत में निकाह का केस। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह खां मुफ्ती सईद ने अदालत में बयान कलमबंद करा दिया। सीनियर सिविल जज नसरुम मिनल्लाह बलोच ने दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत मुफ्ती सईद ने कहा 62 साल उम्र है, मदरसे में प्रिंसिपल हूँ। इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने कॉल पर राब्ता करके कहा मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। निकाह पढ़ाने लाहौर जाना है। वो मुझे अपने साथ लाहौर के इलाके डिफेंस के एक घर में ले गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि वहाँ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। खातून से मैंने पूछा कि क्या बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है। खातून ने कहा कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं और दोनों का निकाह पढ़ाया जा सकता है। खातून की यकीन दहानी पर निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। इमरान खान ने मुझसे फरवरी 2018 में फिर राब्ता करके दरखास्त की कि बुशरा बीबी से दोबारा निकाह पढ़ाना है। इमरान खान ने दोबारा निकाह की वजह बताई कि तलाक नवंबर में हुई। पेश गोई थी कि 2018 के पहले दिन बुशरा बीबी से शादी करूंगा तो वजीर आज़म बन जाऊंगा। इसी वजह से बुशरा बीबी से 1 जनवरी को निकाह किया। इमरान खान की इस बात पर हैरत ज़दा हुआ, लेकिन फरवरी 2018 में बनीगाला में दोबारा निकाह पढ़वाया। जब दोबारा मुझसे राब्ता किया गया तो मुझे यकीन हो गया दोनों ने जानबूझकर पेश गोई की ज़ेर असर गैर शरई निकाह किया। मुफ्ती सईद के बयान के बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर इलेक्शन नहीं कराया तो हुकूमत खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा खत्म हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामला भी देखे। क्या इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पीटीआई की फंडिंग से मसला है? तरीके इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है, पीपल्स पार्टी की फंडिंग के ऊपर आप क्यों नहीं चल रहे? ये नवाज शरीफ और PMLN दे आर सीकिंग फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग का जो मामलात हैं उनको छुपाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन उस फंडिंग के मामलात को सामने इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि PMLN की जो फंडिंग है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से हिस्सा मिला है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ख़तरनाक बात है और इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के मामलात सामने रखने चाहिए। अमरीकी उमूर खारजा कमेटी के सीनियर रुकन ब्रट शर्मैन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में अमरीकी वज़ीर खारजा को ख़त इरसाल किया है। वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को लिखे ख़त में ब्रट शर्मैन ने शहबाज गिल और सहाफ़ी जमील फारूकी को मुबैना तशद्दुद और बदसलूकी का निशाना बनाने पर तशवीश जाहिर की और अली अमीन गन्नापुर की गिरफ्तारी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को आज़ादी इजहार, जमा होने और पुरअमन मुजाहरे के हक़ का एहतराम करना चाहिए। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली रवा माली साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 3 माह में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। बिजली सार्फिन से अप्रैल, मई, जून के बिलों में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 46 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली रवा माली साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया, जबकि नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। अहम खबर, सरकारी मुलाजिमीन को ईद उल फितर से पहले 1 माह की तनख्वाह देने का फैसला कर लिया गया है। माहाना पेंशन की अदायगी भी
ईद उल फितर से पहले करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना की मुशावरत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना की सेक्रेटरी ख़ज़ाना को फौरी इंतज़ामात करने की हिदायत कर दी गई। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना की मुशावरत, सेक्रेटरी ख़ज़ाना को फौरी इंतज़ामात की हिदायत कर दी गई। माह मुक़द्दस का दूसरा अशरा भी खत्म हो गया, लेकिन कोयटा में ताहाल शहरियों को सस्ता आटा नहीं मिल सका। आटे के थैलों से खाली स्टॉल देखकर शहरियों को मायूस लौटना पड़ता है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। कोयटा में सस्ते बाजारों में आटे के स्टॉल खाली, शहरी परेशान। माह रमजान के इब्तदाई दिनों में सस्ते आटे के सिर्फ चंद ट्रक लाए गए, लेकिन अब सस्ता आटा कहीं दस्तयाब नहीं। 5 बजे का आया हुआ हूँ देर। कल मैं आया था 7 बजे आया था तो आटा हो गया खत्म। 4 दिन से मैं यहाँ पर ख्वार हूँ, आटा आता है खत्म हो जाता है। अभी 7 बजे का बैठा हूँ, आटे का कोई दरक नहीं है। बुजुर्ग और खवातीन सहरी के बाद ही सस्ते आटे की जगहों पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा सस्ते आटे के 20 किलो का थैला 1575 रुपए में दस्तयाब है, जबकि यही आटा बाजारों में 2800 से 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महकमे खुराक के हुकाम का दावा है, जुम्मा और इतवार के अलावा हफ्ते में 5 दिन सेल पॉइंट पर सस्ता आटा दस्तयाब होता है। बेबसी की तस्वीर बने आटे के हसूल के लिए आने वाले ये शहरी हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि माह मुक़द्दस के आखिरी अशरे में उन्हें सस्ते दामों आटे की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास नाअहली के खिलाफ अपील एतराज़ात खत्म करके तीसरी मरतबा जमा करा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कल समाअत करेगा। तीसरी मरतबा साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की कोई ओहदा लिखे बगैर अपील दायर की गई। इससे पहले आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की अपील खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस सईद अकरम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपने अपील में प्राइम मिनिस्टर क्यों लिखा है, साबिक लिखें। मज़ीद खबरें होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। ईद उल फितर पर रेलवे मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। रेलवे की जानिब से 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। और इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 1 रुपया 81 पैसे कमी, 286 रुपये 62 पैसे का हो गया। खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत के दौरान पढ़ाया। निकाह ख्वान मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान देते हुए कहा कि 1 जनवरी को खातून को 2018 को यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया। निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। इमरान खान साहब ने अपने निकाह के लिए यहाँ से लाहौर का सफ़र किया और मैं भी उनके हमरा ही था। वहाँ पर डिफेंस के इलाके में पहुँचे और बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थी, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका, उन्होंने कहा हो चुका। तो मैंने उनका निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दिया। जो मुझसे कहा गया था दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। तो अल्लाह ताला का खौफ और जवाबदेही का एहसास, मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। शाताए पाक सरजमीन को सलाम। वतन अजीज़ को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी, पाक सरजमीन के रखवालों ने आगे बढ़कर अपनी जानों का नजराना पेश किया। FC बलोचिस्तान के लांसनायक असगर अली की शुमार भी वतन के जानिसारों में होता है, जो 1 अप्रैल 2023 को पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों का जवामर्दी के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए। असगर अली का ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ के गांव जुल्फ़िकाराबाद तहसील कोट अद्दू से था। असगर अली की अहलिया ने कहा कि ये बहुत सदमे की बात थी, लेकिन शहादत बड़ा मर्तबा है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त DG खान में मौजूद हैं और मुफ्त आटा तकसीम के सेंटर पर वो मौजूद हैं और इस वक्त आप ये बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा किया जा रहा है।
लाइनें ठीक कराई हैं जो मजदूर बुजुर्गों की और जो नहीं चल सके थे उनको हमने व्हील चेयर हमने वहाँ तक पहुँचाए हैं उनको लेके दिए ऑटो पर लेकर देने के बाद हमको वहाँ तक लेके गए हैं हमको आटे दे देने में बेटा बताओ आपने क्या खिदमत की यहाँ पे ये बताओ यहाँ पर हम तो लेके दिए ऑटो पर लेकर देने के बाद हमको वहाँ तक लेके गए हैं हमको आटे दे देने में बेटा बताओ आपने क्या खिदमत की यहाँ पे ये बताओ यहाँ पर हम तो 8 बजे से यहाँ पर हम बुजुर्गों को और जो भी मजदूर थे उनकी हमने मदद की है वहाँ तक लेके गए हैं उनका काम करवाया है पानी भी पिलाया है बच्चों ने अच्छा माशाल्लाह तो बर्तन के ताजे आपको फौरी तौर पर बस लेके देंगे लैपटॉप मेरिट पे वो मेरिट जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा 1 लाख लैपटॉप हम इस साल बांटेंगे चारों सूबों में और जो उसमें से एक्सेल करेगा और जो हाई परफॉर्मर होगा हाई अचीवर बच्चा या बच्ची उसको लैपटॉप मिलेगा आप कोशिश करो और बस आप लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा किया जा रहा है और इस वक्त वो नन्हे बच्चों के साथ मौजूद हैं और इस वक्त उनके दीगर टीम के मेंबरान भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान में इस वक्त मौजूद हैं जहां मुफ्त आटा स्कीम के तहत तकसीम पॉइंट का दौरा कर रहे हैं और वहां पर मौजूद टीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब समेत दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। ये बराह रास्त डेरा गाजी खान के मनाजिर हैं जो अपने TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एक और इधर से आ जाए दो ने जो दे दी अभी एक और दें आजा बेटा इधर से ये बुजुर्गों को पहले 1 मिनट आपको 2 मिल गए 1 मिनट चलो 2 दे दो बाबू जी मैं एक एक्सेल दे दो असद जी सर असद استمر اسد سجاد پٹواری ظالم ہے انسان ہے دشمن ظلم کیا ہے آج شام کو مجھے رپورٹ ملی ان کا نمبر لے لیں یہ اور بیٹا جن بنا DG खान से बराह रास्त मनाजिर हैं जो आपने TV स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ के दौरे पर हैं और वहाँ पर शहरियों में घुल मिल गए। इससे पहले छोटे बच्चों से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। पहले आए तो पहली मरतबा आए हो हमें आटा मिल वैसे एक सेकंड छोड़ एक मिनट भाई तीन आटे की बर्फियाँ ले दी और को आदमी दो साथ और इधर कल के साथ आदमी दो आटा इनके घर पहुँचा सर इनके घर ये आपकी जिम्मेदारी बेटा चेक निकालो आपकी हम कमेटी के लिए ऐसी इसके अंदर मेरा पता लिखा हुआ है सारा इलाज और साथ इनको 20,000 कैश भी
और इनका सारा इलाज और ये मुझे लिख देता कि मुझे मारना वजीफा मेरा कभी आपको दरख्वास्त से भेजिए, कोई नहीं वापस बस इंशाल्लाह ये हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह आपको डॉक्टर साहब फोन नंबर मेरा लिख मेरा नाम ने मार दिया था, का नारा लगाता है, वो 25 साल हो गए बेचारे को। बस नवासी के लिए दुआ करें इंशाल्लाह। मैं बड़ी दुआ करती हूँ। आटा मिल गया? नहीं मिला आटा? बता देते हैं, बता मुझे ये। हाँ मुझे ये अभी से सर बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा कर रहे हैं, डीजी खान में मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए इंतज़ामिया को हिदायत भी दी जा रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से आटे की फराहमी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहरियों के मसाइल भी सुने। आया हूँ और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको अच्छी तरह, आप कई सालों से मेरा ये आपसे ताल्लुक़ है। तो ये जो फ्री आटे की हमने यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो हुकूमत की निगरानी में ये जो काम हो रहा है, इसको तमाम मुश्किलात के बावजूद इसको हल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मेरी लिए आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम दें, ख़वातीन को पहले आने का मौका दें, जो बुज़ुर्ग हैं उनको पहले आगे आने का मौका दें, जो बीमार हैं या माजूर हैं उनको आप मौका दें। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी है, सेहत दी, आपको मौका मिलेगा। मगर माँओं, बहनों, बेटियों को और बुज़ुर्गों को और माजूरों को उनको पहले आगे आने का मौका देंगे तो इससे शहर रमज़ान में आपको बहुत सवाब मिलेगा, आपको भी इंशाअल्लाह आटा मिलेगा। मुश्किल हालात हैं, मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मखलूत हुकूमत, मैं, मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, हम सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। मदद अल्लाह ताला ने करनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हम इस मुश्किलात से निकलेंगे और इस शहर रमज़ान में जो एक तारीख़ में पहली मरतबा जो पैकेज फ्री आटे का दिया गया है, मुझे भी शुरू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पर हमने अल्लाह का नाम लिया। मेरे ज़हन में था कि मैं हर दुकान में सस्ता आटा जो हर साल हम रमज़ान शरीफ में पहुँचाते हैं वो कुछ हम पहुँचवाएँ, लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि हम ये फ्री आटे का हम इंतज़ाम करेंगे और फिर जो ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा हम बैठेंगे और फिर दुकानों में कितना सस्ता आटा हम दे सकते हैं उसके लिए मीटिंग करूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी खुशनुदी, आपकी बहाली, आपकी खुशहाली हमारा ये फ़र्ज़ अवली है और पूरी हुकूमत मिलकर, वफाकी और सूबे की हुकूमत मिलकर आपकी खिदमत में हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नताइज अल्लाह ताला ने देने हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पुरअमन रहें और अच्छे तरीके से इस बहुत शानदार निज़ाम को आप कामयाब करवाएं। इसके लिए मैं एक मरतबा फिर यहाँ के इंतज़ामिया, डेरा गाजी खान डिवीज़न की और राजमपुर ज़िले की और मुजफ्फरगढ़ की और लिये की इंतज़ामिया को मैं बहुत शाबाश देता हूँ। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको शाबाश देता हूँ, उनकी टीम को। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करे और हमें और हिम्मत दे कि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें और पाकिस्तान को सही मानों में कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएं। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ के दौरे पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में बड़ा पैकेज दिया गया। आवाम की खुशहाली हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। डेरा गाजी खान में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आटा मरकज़ दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में बड़ा पैकेज दिया गया और आवाम की खुशहाली हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है।
खबरें मज़ीद भी होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्म के बावजूद फंड जारी न करना हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में सबको मालूम है। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को चैम्बर्स में तलब कर लिया है और इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, अकील अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक फंड जारी नहीं किए गए, जिस पर अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस के मतन में कहा गया है कि फंड की अदम फराहमी अदालती अहकाम और हुक्म अदूली के नताइज कानून में सबको वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को रिकॉर्ड के साथ अपने चैम्बर में तलब कर लिया है और ये कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना जो है तमाम जो रिकॉर्ड है वो हमरा लेकर आए और ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का भी हुक्म दिया है। 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें चैम्बर में तलब किया है, जहां पर मजीद कार्रवाई होगी। जी, इस हवाले से मजीद कार्रवाई तो होगी। अच्छा, ये बताइए कि 14 अप्रैल को चैम्बर में तलब कर लिया गया है तमाम अफसरान को और सेक्रेटरी खजाना और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, तो क्या उस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? देखें, इस हवाले से हुकूमत जो है वो क्या अपनाती है ये तो भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन हालात जो है उनके मुताबिक तो यही है कि हुकूमत ने फंड की फराहमी का जो मामला है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया और पार्लियामेंट में ये मामला अभी ज़ेरे इल्तवा है, पार्लियामेंट से अभी तक मंजूर ये मुस्तरद नहीं हुआ है। इसी वजह से अभी तक फंड्स भी जारी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर तमाम अफसरान को रिकॉर्ड के हमरा सुप्रीम को अपने चैम्बर में तलब कर लिया है, जिसमें कहा गया है कि फंड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फंड फराहम ना करना हुक्म अदूली है और अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में सबको वाज़ेह हैं। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बराह रास्त तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये ख्वाहिश है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की बजाय फंड्स की जो फराहमी है उस पर तमाम जोर जो है वो रखा जाए और ताकि फंड्स दस्तियाब जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को दस्तियाब हो सकें और इसके मुताबिक इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर हो सकें। जी, अकील अफजल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन अजीज़ को जब भी लहू की ज़रूरत पड़ी, पाक सरजमीन के रखवालों ने आगे बढ़ के इस जान का नजराना पेश किया। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। यहाँ आपको बताएं कि इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम तक यहूदियों और सयाहों के मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पाबंदी का हुक्म जारी किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई साल से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रखिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।